Audio Jungle. क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, इटकी के जो मुसलमान हैं और या फिर इटकी के जो हिंदू हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, तमाम लोग मिल करके यहाँ पर त्यौहार जो है अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो सरहुल भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा, ईद भी अच्छे से मनाई जाएगी, लोगों को मुबारकबाद पेश किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद रामनवमी जो भी आएगा उसमें शांतिपूर्ण ढंग से भी इसको भी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये जो मैं पहुंचा हूँ अभी एक जिम्मेदार साथी है जो नौजवान कमेटी जो है NCI से जुड़े हुए यहाँ के मेंबर भी है। मैं इनसे बात करता हूँ। जो आप इटकी में आप देखे हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ पे जो पब्लिक लोग आए हुए हैं, काफी अच्छी तरह से सजा के रखे हुए हैं यहाँ के कमेटी और यहाँ के मेंबर लोग। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं, इस जो यहाँ पे जो कमेटी है उस पे, नौजवान कमेटी? देखिए, ये नौजवान कमेटी जो है, नौजवान कमेटी इटकी NCI, आप इनको जितना भी धन्यवाद करेंगे ना जी कम ही पड़ेगा। ये कंप्लीटली तौर पे धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ इतने बड़े इटकी के केंद्र को सजाया है, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। अगर मैं इस इटकी की बात करूं तो इटकी पूरे आसपास के जितने भी गांव हैं सबका केंद्र है और केंद्र बने होने के कारण यहाँ पे लोग आते हैं। आज से मैं 5 साल पीछे जाता हूँ तो 5 साल पीछे अगर आप लौट करके देखेंगे ना तो इतनी भीड़ इटकी में नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस बार और इससे पहले वाले साल अगर यहाँ पे अगर 2 लाख लोग आए होंगे तो अभी 4 लाख लोग आए हैं। वजह क्या है कि वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने, नौजवान कमेटी के लोगों ने, जिसमें कुछ लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ नौजवान कमेटी का नाम ले रहा हूँ कि नौजवान कमेटी के लोगों ने इतना मेहनत से इसको सजाया है और वेल ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी वजह से कहीं पे आप कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी तरह से कोई बात नहीं सुन रहे हैं। और ये उन्हीं का मेहनत है और उन्हीं की मेहनत की देन है कि आज इटकी में बहुत ज्यादा और पूरे केंद्र से और पूरे गाँव के लोग यहाँ पे आकर के जमा हुए और अपना खरीदारी भी किया और मजा भी किया। सबसे पहले आपको बता दूं, जो हम लोग खड़े हैं, आप लोग जो कमेटी है, ऐसी नौजवान कमेटी है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि जो सेल्फी पॉइंट भी बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट का जो यहाँ पे पहले साइकिल भी आपका खड़ा करके सेल्फी पॉइंट बना है, आप बगल में भी है सारे साइड। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे इतने सारी चीज आप लोग डेकोरेट किए, सजाए हैं, इससे जो यहाँ पे छोटे छोटे शॉप या दुकान, तो इससे क्या फायदा मिलेगा वो लोग को? सबसे बड़ी चीज जो अभी आप सवाल किया ना सर, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं अपनी तरफ से ये आह्वान चलाना चाहता हूँ और मेरी बात अगर आपके चैनल के जरिए से अगर लोगों तक पहुंचेगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि नौजवान कमेटी के लोग जो इतने मेहनत से ये काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उनका पैर और उनके टांग खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं पे कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है ना तो नजरअंदाज करने की जरूरत है। और मैं आपके चैनल से एक संदेश देना चाहूंगा यहाँ के दुकानदारों को कि अगर आप एक इमेजिन कीजिए कि एक दुकानदार जो सिर्फ अंडरवेयर और गंजी बनियान बेचता है, अगर वो और दिन में अगर वो अपने बेचता है ना तो वो अगर मान लीजिए 10,000 रुपए बेच रहा है तो आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ इस सजाने की बुनियाद पे उसका जो कारोबार है ना वो कम से कम 50,000 से ऊपर का होगा। और अगर एक छोटा से छोटा दुकानदार और बड़ा से बड़ा दुकानदार, जैसे मैं बताता हूँ कपड़े के दुकान के लोग या फिर स्टोर्स के लोग जहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा तादाद में आती हैं, कपड़े के दुकान जहाँ पे लोग बड़ी ज्यादा तादाद में जाते हैं, वहां पे उनका कारोबार जो है ना वो हाई लेवल पे चलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले साल में अगर आपको इसी तरह से बिजनेस करना है तो आने वाले साल में कम से कम आप उनको प्रोत्साहन दीजिए और प्रोत्साहन राशि के साथ आप सहयोग भी कीजिए उनको सजाने में, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा सजाएंगे लोग ज्यादा आकर्षित होकर के आपके इटकी में आएंगे तो कारोबार आपका ज्यादा बढ़ेगा। और आपका कारोबार ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको तो बेनिफिट होगा तो होगा और इटकी को इससे बेनिफिट होगा। ये सोचने और समझने की जरूरत है, टांग खींचने की जरूरत नहीं है। नौजवान कमेटी के लोगों का मैंने कभी किसी से सुना भी है कि वो कुछ किसी बात पे वो टांग खींच लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हमेशा उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और आने वाले साल में आप ये कमेटी गठित कीजिए कि नेक्स्ट साल में जब हम आएंगे तो ईद से 4 दिन 5 दिन पहले ही एक कमेटी गठित करके उनके साथ मीटिंग की जाए और मीटिंग करने के बाद हर एक दुकानदार अपने आप से एक सहयोग राशि उनको प्रदान करे नौजवान कमेटी को, तो मैं इतना पैसा उनको दूंगा ताकि वो सजाएं और बढ़ चढ़ करके कंप्लीट ज्यादा से ज्यादा सजाएं। और सजाने के बाद जो लोग देखने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात उनका कारोबार बढ़ेगा। तो जैसा अभी जो इतना डेकोरेट आप देख रहे हैं या जो भी सेल्फी पॉइंट है, बता दें कि इस पे तो अभी जो भी नौजवान सारे ये अपने खुद से किए हैं, इस पे किसी भी दुकान या किसी भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि जब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो वो प्रोत्साहन राशि के तौर पे नौजवान को मिले। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह की होती है तो हो सकता है अगल बगल के और भी लोग, थोड़ा दूर दूर के लोग आएंगे यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे देखे कि लगभग इटकी पूरी तरह से सजी हुई है।
अच्छे से एकदम पूरे, लेकिन कुछ कुछ जगह में सजा हुआ नहीं, इसके पीछे क्या है? चाहे तो फंडिंग का कमी हो गया होगा या कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इसकी कमेटी मेंबर है। सर फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। फंडिंग जो है ना वो आजकल के डेट में ना लोगों के पास बहुत फंड होता है, और खास करके मेरे जैसे यंग लोग या फिर और भी बहुत सारे यंग लोगों के पास जो है ना वो पैसा आसानी से मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज की जो जरूरत होती है ना वो हिम्मत की होती है। वो जो नौजवान कमेटी के लोग हैं ना वो हिम्मत दिखला रहे हैं, और उनके हिम्मत की बुनियाद पे ही जो है, उनके हिम्मत की बुनियाद पे ही ये सारा चीज सजाया गया है। और मेरा जहां तक अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है कि अगर हिम्मत दिखलाया जाए तभी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इतने बड़े केंद्र को सजाया जा सकता है, और कंप्लीटली एक वेल मेंटेनेंस के साथ में उसको सजाया जा सकता है। अदरवाइज आप अगर प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन को भी इतने बड़े एरिया को सजाने में या फिर इतने बड़े एरिया को मतलब मेंटेन करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन कंप्लीट ये धन्यवाद के पात्र है नौजवान कमेटी के लोग, इटकी के लोग, जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत के साथ इसको सजाया। और मैं अपनी तरफ से और अपने पूरी कमेटी की तरफ से पूरे इटकी वासियों को सर मेरा आपने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि कुछ कुछ जगह हमें नहीं सजा, उसके पीछे रीजन क्या? सर उसके पीछे का रीजन ही यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। फंड की कोई कमी नहीं होती, फंड सब जगह मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज है ना वो हिम्मत की होती है। कहीं कई जगह पे लोगों मैंने सुना है, कहीं जगह पे मैं गया हूँ, लोगों से मैं पूछा था कि सजाना है, उन्होंने कहा हाँ सजाना है, लेकिन क्या है ना कि फंड मिल जाने के बाद वो बावजूद ही हिम्मत की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग अपना पैर खींच लेते हैं और अपना हाथ भी खींच लेते हैं कि नहीं सजा पाते हैं। मैंने आपको बताया यही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे हाफिज वसीम साहब, जो NCI के मेंबर है, और इसने बहुत सारी चीज़ बताई यहाँ पे किस तरह से नौजवान कमेटी यहाँ पे इटकी के पूरे नौजवान कमेटी मिल के इस तरह से इटकी को सजा दिया। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से एक बार बोलूँगा कि थोड़ा सा जो भी यहाँ पे है सजा हुआ एक बार दिखा दे। चलिए थोड़ा सा और भी यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं, और अभी लगभग रात के मैं दिखा दूँ, लगभग रात के 1:20 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं रात के लगभग 1:20 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे ऑटो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इससे भी थोड़ी जानकारी लेता हूँ। चलिए एक बार यहाँ फिर से जुड़े हैं हमारे साथ जो NCI के मेंबर है, थोड़ा सा बात करते हैं इनसे भी। आप बताएं थोड़ा सा कि आप किस तरह से नौजवान कमेटी आप लोग इटकी को सजाए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई सबसे पहले तो हम इटकी के नौजवानों को अपने तरफ से और ये मेरे दोस्तों की तरफ से या फिर तमाम मुसलमानों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानियत को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं दिल की गहराइयों से। और फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि हम इटकी के ज़रूर हैं, लेकिन हम बाहर रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं और वहीं हम जॉब करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सजावट जो थी उसको देख करके, मोबाइल में लोगों का स्टेटस देख करके मेरा दिल मचलता रहा कि मैं कब वहाँ से छुट्टी लेकर के अपनी सरजमीन इटकी पर तशरीफ़ लाऊं और देखूं कि मेरा यहाँ का सिचुएशन कैसा है। वाकई जब यहाँ हम पहुँचे तो 2 दिन की छुट्टी CL लेकर के हम यहाँ आए, लेकिन जब आए तो देखने के बाद बड़ी मज़ा आया यहाँ पर। और अभी तक देखिए कि अभी 1 बज रहा है, फिर भी यहाँ के हालात जो है ऐसा लग रहा है जैसे शाम का 6 बज रहा है। वाकई माशाअल्लाह यहाँ के नौजवानों की ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। इन लोगों ने खूब मेहनत की और यहाँ पर जो डेकोरेशन किया, जिससे लोगों की जो भीड़ जमा हुई है, इससे सिर्फ भीड़ जमा नहीं हुई बल्कि ये एक ऐसा संदेश गया है लोगों के पास या समाज को, जिससे पूरे इटकी का क्या बल्कि पूरे मुसलमान को कि एक इटकी जैसी जगह जो कि एक कस्बा कहलाता है, ऐसी जगह पर तमाम अतराफ़ के यहाँ पर के जितने भी सुदूरवर्ती इलाके हैं, गांव हैं, जैसे रूरल एरिया हैं, वैसे जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं और अपनी ख़रीदारी किए हैं, जिससे यहाँ पर के जो आम इंसान है, जो आम दुकानदार हैं, खोमचे वाले हैं, ठेला वाले हैं, कपड़ा दुकान है, बर्तन वाले हैं, या सेवइयों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, जितनी तरह की दुकानें, तमाम की जो रोज़गार था वो रोज़गार बढ़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है, उनके घर के हालात अच्छे हुए हैं। और इस तरीके से तमाम लोगों के जो बाहर से आने वाले लोग थे, उनकी ख़रीदारी करने की वजह से यहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, हमारी सोच के हिसाब से, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन सजावट के ख़िलाफ़ भी हैं। हालांकि मैं इन बातों पर
ये नहीं मानता कि ये सजावट क्या है और क्या नहीं है, वो इस्लामी रूह से इसका क्या एतबार होता है क्या नहीं है, इस पर हम फोकस नहीं करते अपनी बात को। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि ये एक तरीके की ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये ऐसा कॉस्ट, ऐसी लागत है जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसका फ़ायदा पूरे आर्थिक स्थिति को नज़र आता है और आर्थिक स्थिति इससे बेहतर होता है। तो ये एक तरीके से हमारा लागत है और लागत जो है आर्थिक स्थिति को बड़ी मजबूत बनाता है। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पूरे समाज को और लोगों को, आम इंसानों को, गरीबों को इससे फ़ायदा हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो सजावट है, मैं तमाम यहाँ पर के जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने इसको खूब मेहनत के साथ जमाया है, इसको रंग दिया है, इससे जो खूबसूरती जो बढ़ी है, वाकई मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ और लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर जो लोग भी आए, बड़ी शांति ढंग से यहाँ पर अभी चांद रात की रात जो है बड़ी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कल 1 तारीख 2 तारीख को सरहुल का पर्व भी है। यहाँ पर के गार्जियन से भी हमने बात की तो पता चला कि नहीं, उन लोग भी जो है तैयार हैं सरहुल को पर्व के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, इटकी के जो मुसलमान हैं और या फिर इटकी के जो हिंदू हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, तमाम लोग मिल करके यहाँ पर त्यौहार जो है अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो सरहुल भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा, ईद भी अच्छे से मनाई जाएगी, लोगों को मुबारकबाद पेश किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद रामनवमी जो भी आएगा उसमें शांतिपूर्ण ढंग से भी इसको भी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।